नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसी खौफनाक वारदात की परतें खोलेंगे जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था। वो है बेंगलुरु का माया गोगोई हत्याकांड। आसाम की एक उभरती आवाज। ये कहानी है माया गोगोई डेका की। महज 19 साल की आसाम की रहने वाली एक लड़की माया एक ब्लॉगर थी, एक निजी फर्म में काम करती थी और सपनों से भरी जिंदगी जी रही थी। नवंबर 2024 में वो अपने कथित बॉयफ्रेंड आरव हनोई के साथ बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में स्थित होटल रॉयल लिविंग के एक सर्विस अपार्टमेंट में चेक इन करती है। तारीख थी 23 नवंबर 2024। क्या माया जानती थी ये उसके जीवन का आखिरी सफर होगा? शायद नहीं। आरव हनोई 21 साल का केरल के कुन्नूर में रहने वाला और पेशे से एक स्टूडेंट काउंसलर था। 23 नवंबर को दोनों अपार्टमेंट में आए और माना जाता है कि 24 नवंबर को रविवार की सुबह इस रिश्ते का खौफनाक अंत हो चुका था। 2 दिन तक अपार्टमेंट में सब शांत रहा। 26 नवंबर को जब होटल कर्मचारियों को कमरे से असहनीय बदबू आने लगी तो उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर का मंजर दिल दहला देने वाला था। माया गोगोई का शव फर्श पर पड़ा था। उसके सीने पर चाकू के अनगिनत वार किए गए थे। पुलिस की जांच में खुलासे हुए वो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि आरोपी आरव हनोई ने हत्या के बाद अपार्टमेंट छोड़ा नहीं। वो लगभग 2 दिन तक माया के शव के साथ उसी कमरे में रहा। पुलिस के मुताबिक इन दौरान उसने केवल सिगरेट पी, कमरे में ही बैठा रहा और 26 नवंबर को चुपचाप कमरे से भाग निकला। जांच अधिकारियों को शक था कि यह हत्या प्री प्लान्ड है। पहला शक यह था कि आरव के पास चेक इन के टाइम पे ही चाकू मौजूद था और दूसरा सबसे बड़ा सुराग, ठहरने के दौरान उसने ऑनलाइन डिलीवरी से एक नायलॉन की रस्सी ऑर्डर की थी। ये दोनों फैक्ट साफ साफ इशारा करते हैं कि हत्या की साजिश पहले से रची गई थी। पर मकसद क्या था? अभी भी पुलिस इसकी गहराई से जांच कर रही थी, लेकिन माना जा रहा है कि किसी निजी विवाद के कारण ही यह हिंसा हुई है। आरव हनोई के भागने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने तुरंत एक मल्टी स्टेट मैनहंट शुरू किया। 29 नवंबर 2024 को पुलिस ने आखिरकार आरव को धर दबोचा। गिरफ्तारी के बावजूद हत्या का सटीक मकसद अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया। अधिकारियों को शक है कि यह किसी निजी, शायद वित्तीय भावनात्मक विवाद का परिणाम था जो इतना भयानक हिंसा में बदल गया। माया गोगोई के परिवार को बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने सार्वजनिक रूप से मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और आरव हनोई को मौत की सजा दी जाए ताकि उसकी बेटी की आत्मा को शांति मिल सके। माया की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक युवा जीवन को बेरहमी से खत्म कर दिया गया। उनकी व्लॉगिंग, उनके सपने अब सिर्फ याद बन के रह गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ेगी और माया के परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। जुर्म की दुनिया में बस आज इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मामले के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।